हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड का एक बहुत ही मशहूर अखबार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जेटेट को लेकर के। संपादक के पास क्या उनके पास कोई और खबर नहीं थी जिसके वजह से इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया। आज पूरा यूट्यूब में झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर आज गुमराह किया गया है। आज उसी को हम लोग डिकोड करेंगे और एक्सपोज करने का कोशिश करेंगे जो सरकार की जो दलाली करने की कोशिश की गई है और जेटेट के बारे में जो फर्जी खबर छापा है उसको आज हम लोग आड़े हाथों लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पेपर का एक क्लिप है। तो चलिए देखते हैं क्या छपा हुआ है। 31 मार्च से पहले होगी जेटेट की परीक्षा। सबसे पहले मैं बता दूं ये जेटेट है, इसी में गलती है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में 40,000 अभ्यर्थियों के लिए बनेगी परीक्षा केंद्र। पूरा समझते हैं मैटर को। पॉइंट पर यह है कि आज जो पेपर में छपा है कि जेटेट का जो एग्जाम है वो जो होने वाला है ये सरासर गलत बात है। इसमें गलत बात छाप दिया गया है। अभी तक जेटेट का विज्ञापन नहीं आया है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश है कि 31 मार्च तक आपको जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करा लेना है। ये आपका हाईकोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 12 फरवरी हो गया, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। ऐसा आलम है 2024 में एक बार विज्ञापन आया था, लेकिन सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया था, वहां भी आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा। विज्ञापन को वापस ले लिया गया और विज्ञापन में सुधार करके फिर से उसको भराया जाना है। लेकिन अभी तक उस नए विज्ञापन जो जेटेट का नया नियमावली है उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी का साइन नहीं हुआ। कैबिनेट मीटिंग होती है, सारे बातों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जेटेट के मुद्दों को कोई नहीं उठा पाता है और जेटेट पर सरकार जो है सो मुख बन के रह जाती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अब सरकार के पास सिर्फ 48 दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन सरकार का अभी तक जो नियमावली है जेटेट का वो अभी बनकर तैयार नहीं है। अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया के अनुसार 31 मार्च से पहले जेटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका में आ रहा है कि जेटेट का जो ये खबर छापा है प्रभात खबर ने, ये पूरी तरह से एक ब्लंडर है और एक मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को बरगलाने का और छात्रों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया गया है। क्योंकि एक संपादक हो करके आप एक संपादक के पद पर बैठ करके इतने बड़ा गलती नहीं कर सकते। ये पर यूट्यूब में सुबह से लेकर के वीडियो बनते हैं, अभी तक न जाने कितना वीडियो बन चुका है। ठीक है, खैर ये जो बात लिखा हुआ है इसका जो मैंने बॉडी पढ़ा तो पता चला हेडिंग में लिखा हुआ है जेटेट और बॉडी में लिखा हुआ है जेट, क्योंकि ये जेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं। 31 मार्च से पूर्व परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या लिखा हुआ, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। आप बताइए, ये जेपीएससी का एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेटेट का बात कर रहे हैं। जेटेट का जेपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है। जेटेट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो जेक कराती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो मैट्रिक इंटर 9, 10, 8 का भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है। और ये जो जेट का जो एग्जाम है वो जेपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग करवाती है। यह परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली में पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम में करीब 40,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा गया है कि वे बताएं कि आखिर कहां-कहां परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि परीक्षा केंद्र उन स्कूल व कॉलेजों में बनाया जाए जहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है डाटा मांगा गया है कि आपके पास कितना कैपेसिटी है, कितना बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अब बात करते हैं, इस बार लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने की अनुमान है। ये डाटा बता दिया, 3.5 लाख लोग जेट में बैठ रहे हैं। 9 साल का लंबा इंतजार होगा खत्म। राज्य में जेटेट का आखिरी परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित की गई है। करीब 10 वर्षों से परीक्षा न होने के कारण लाखों बीएड व डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर थे। रितेश महतो व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया और शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इसके बाद विभाग ने हल्फनामा दायर कर मार्च 2026 तक परीक्षा कराने का प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। क्या होगा परीक्षा का स्वरूप, ये बाकी अपना उसी करने का कोशिश किया, छात्रों को बताने का कोशिश किया है कि किस किस तरीके से एग्जाम होगा। छात्रों को सारा बात पता है, इसको छापने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इन्होंने जेपीएससी को जेटेट के साथ जोड़ने, जेपीएससी को जेक बोर्ड के साथ जोड़ने की कोशिश की है तथा इन्होंने
जेटेड के जगह पर जेट की बात करने के बजाय इन्होंने जेट के जगह पर जेटेड की बात की है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, इसको मैंने डिकोड कर दिया। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। और ये जो राज्य सरकार है अभी तक विज्ञापन नहीं निकाली है, और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ इसके लचर व्यवस्था से कि जेटेड का जो एग्जाम है मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च तक नहीं कंडक्ट करा पाएगी, क्योंकि इसके पास सिर्फ 48 दिन है और अभी तक विज्ञापन का आता पता नहीं है। ये एग्जाम अगर लेंगे भी, अगर इसको चुनौती समझेंगे तो ये जैसे तैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, छात्रों को बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा। छात्र फिर से वापस जाएंगे हाईकोर्ट और कहेंगे कि विज्ञापन के बाद कम से कम हमें 40 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, विज्ञापन के बाद कम से कम हमें 40 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। आप आनंद फानन में विज्ञापन निकाल करके एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आप समय दिया गया, आप पहले विज्ञापन क्यों नहीं निकाले? अगर सरकार की लापरवाही है, छात्र क्यों भुगते? सीधा सीधा प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।